हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इज। सो यहाँ पर देखिए, हमें बताना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर कॉइल क्या होगा जब उसमें से करंट फ्लो करता है आई के बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So जब कभी एक सर्कुलर कॉइल हो, ठीक है, और उसका रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r के बराबर, और उसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा कुछ I के बराबर। सो इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट लगता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला हो जाता है m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए के बराबर, जहाँ पर I क्या होगा, इस सर्कुलर कॉइल से फ्लो होने वाला करंट होगा, और A क्या होगा, इस कॉइल का एरिया। बट यदि मैं कंसिडर करूँ कि ये जो कॉइल है इसमें एक कॉइल नहीं है बल्कि n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, सो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ I इंटू ए के बराबर। ठीक है, सो इसी कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले मैं मैग्नेटिक मोमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स के। उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिख सकता हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट दिस कॉइल, right? And similarly, I can write the third term, that is magnetic moment is directly proportional to the area, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए, एरिया ऑफ द कॉइल क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर। पाई कांस्टेंट को जाने दो, ठीक है, पाई का जो कांस्टेंट है उसे हम जाने देते हैं। बट बेसिकली यदि मैं कंसिडर करूँ आर के स्क्वायर को, राइट, सो देखिए इस कॉइल का पैरीमीटर क्या होगा, 2πr, और ये एक लेंथ ऑफ वायर से बना होगा जिसकी लेंथ का मान लेते हैं एल। सो यहाँ से यदि मैं आर का मान कैलकुलेट करूँ सो वो कितना आएगा, एल डिवाइडेड बाय 2π की इक्वल, राइट। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाई आर स्क्वायर। यदि मैं आर का मान यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ सो एम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाई इनटू एल डिवाइडेड बाय 2π का होल स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से देखिए मुझे m विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो पाई कैंसिल हो रहा है, टू कांस्टेंट है उसको जाने दो, यहाँ पर क्या हो रहा है, l का स्क्वायर, यानी कि मुझे एक रिलेशन मिल गया कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द l स्क्वायर, यानी कि उस वायर की लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक मोमेंट। और यही जो फॉर्मूला है इससे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाने वाला है। सो ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द मैग्नेटिक मोमेंट कॉन्सेप्ट से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन ए में देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्क्वायर इन द कॉइल, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है बट एल स्क्वायर है, ठीक है। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं हो सकता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ वायर इन द कॉइल। सो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।